अच्छा, म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। अरे बाप रे, ये नाम सुनते ही ना दिमाग चकराने लगता है, सही कहा ना। इतने सारे आर्टिकल्स, इतनी सारी डिटेल्स। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन सबको याद रखने का एक एक सीक्रेट कोड है। हाँ बिल्कुल है, और आज हम सब मिलकर उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। सच में हर एग्जाम देने वाले के मन में यही सवाल आता है। आर्टिकल 243 पी से शुरू होकर 243 जीजी तक। अरे ये तो एक भूल भुलैया जैसा है। लेकिन रुकिए, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का जो नक्शा है ना, वो हमारे पास है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अरे इसका सोल्यूशन छिपा है एक बहुत ही सिंपल सी मेमोरी ट्रिक में। जरा सोचिए, एक ऐसी मास्टर की के बारे में जो अल्फाबेट के हर लेटर से इन मुश्किल से मुश्किल आर्टिकल्स का ताला खोल दे। मजेदार है ना? तो फिर इंतजार कैसा, चलिए इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहला ब्लॉक, पी से लेकर वी तक। ये हमारी फाउंडेशन है, हमारी नींव। और एक बार ये मजबूत हो गई ना, तो फिर बाकी सब कुछ तो चुटकियों का खेल है। तो शुरू करते हैं 243 पी से परिभाषा। कितना सिंपल है ना? पी फॉर परिभाषा। अगला है 243 क्यू। अब क्यू से ना एक सवाल पूछिए, क्यों गठन? बस ये हो गया नगर पालिकाओं का गठन। फिर आता है 243 आर से रचना, यानी उनका कॉम्पोजिशन, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और इस ग्रुप में आखिरी है 243 एस से समिति, यानी वार्ड कमिटीज। देखा कितना आसान है, PQRS परिभाषा, क्यों गठन, रचना और समिति। चलिए इसी फ्लो को आगे बढ़ाते हैं। अब आता है 243 टी से याद रखिए थोड़ा आरक्षण, ये सीट्स के रिजर्वेशन की बात करता है। इसके बाद है 243 यू। अब यू को जोड़िए उम्र से, लेकिन यहाँ बात हो रही है कार्यकाल की उम्र की, मतलब ड्यूरेशन, जो कि 5 साल का होता है। और 243 वी से याद रखना है व्यक्ति इनवैलिड, मतलब मेंबरशिप के लिए क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। तो लीजिए, फाउंडेशन तो सेट हो गई। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे जरूरी होती है, पैसा और पावर। हमारा अगला ब्लॉक W से Z तक पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड है। देखिए इस सेक्शन में सारे फाइनेंशियल पावर्स एक साथ हैं। सबसे पहले 243 W से वर्क पावर, यानी नगर पालिकाओं की पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर है 243 X। अब X की साउंड किससे मिलती जुलती है? टैक्स। तो ये हो गया टैक्स लगाने की पावर। इसके बाद है 243 Y, और इसकी ट्रिक है येलो मनी, ये इशारा है फाइनेंस कमीशन की तरफ। और आखिर में 243 Z से जिम्मेदार ऑडिट, मतलब अकाउंट्स का ऑडिट। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी ब्लॉक पर। अब बात होगी कि इन सब चीजों को असल में लागू कैसे किया जाता है, मतलब इलेक्शंस और प्लानिंग। चलिए देखते हैं कि ये पजल कैसे कंप्लीट होता है। यहाँ तो Z के साथ जो लेटर लगा है वही हमारा गाइड है। देखिए 243 ZA, इसकी ट्रिक है जूम इलेक्शन, सीधा कनेक्शन है म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन से। फिर है 243 ZB, बी से याद रखिए भारत में लागू, मतलब यूनियन टेरिटरीज में इसका एप्लीकेशन। और 243 ZC में C का मतलब है कैंसिल, यानी वो इलाके जहां ये रूल्स लागू नहीं होते। और ये रहे हमारे फाइनल दो। 243 ZD में D है डिस्ट्रिक्ट के लिए, यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। और अब आता है सबसे मजेदार वाला 243 ZE। ई से क्या याद रखना है? इलेक्ट्रिक कार। अब बताइए इलेक्ट्रिक कार सबसे ज्यादा कहाँ दिखती हैं? बड़े बड़े महानगरों में, मेट्रोज में। तो बस ये हो गया मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। और इसी के साथ बधाई हो, सारे आर्टिकल्स याद हो गए। तो कोड तो क्रैक हो गया, लेकिन अब टाइम है इस नई स्किल को टेस्ट करने का। चलिए देखते हैं कि ये ट्रिक असल में कितनी पावरफुल है। तो एक क्विक टेस्ट हो जाए। आर्टिकल 243 W, ये किस चीज से जुड़ा है? सोचिए जरा। ट्रिक को याद करने की कोशिश कीजिए। हमारी जो मास्टर की थी उसमें W का क्या मतलब था? बिल्कुल सही, W मतलब वर्क पावर, यानी नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। देखा, ये ट्रिक सच में काम करती है। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे यही है। देखिए कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं होता, बस उसे समझने का एक सही तरीका, एक सही की चाहिए होती है। और एक बार वो की मिल गई ना, तो फिर किसी भी चैलेंज पर मास्टर बना जा सकता है। तो अब ये मास्टर की तो हाथ में आ ही गई है। अब सवाल ये है कि इस क्रिएटिव अप्रोच से और कौन कौन से कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स के ताले खोले जा सकते हैं, इस पर सोचिएगा।